नमस्कार दोस्तों, आप जो देख रहे हैं मैंने ये चश्मा लगाया हुआ है। यहाँ पर एक युवा बांट रहा था फ्री में, ताकि जो है अगर फिर से कोई जो है आंसू गैस का गोला लगे तो जो है घायल ना हो या दिक्कत ना हो। तो अभी यहाँ पर एक युवा साथी हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई या पुलिस वालों के साथ जो हुई या पुलिस वालों के द्वारा जो छात्रों के साथ हुआ, इसका क्या असर समाज पे पड़ेगा। इस आंदोलन का अब क्या होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 20 कंपनी, एक दो कंपनी नहीं 20 कंपनी जो है बंगाल से कभी भी दिल्ली सीआरपीएफ पहुंच सकती है। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आपने बोला 20 कंपनियां सीआरपीएफ की दिल्ली पहुंच सकती है, कितनी पहुंच है? अब युवा जाग गया है, हर घर से बच्चा निकल रहा है। मेरे बच्चे सेंटर के स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, आप मैरिड हैं? हाँ, तो ये बताइए कि जो है क्या नाम हुआ आपका? रितिका गुप्ता। रितिका जी, क्या लग रहा है कि जो है जो मोदी जी कहते थे कि हम तो जो है बहुत सपोर्ट है हमें, तो अब उसके बारे में बताइए, क्या उनको सपोर्ट था, अब नहीं है, या शुरू से ही सपोर्ट नहीं था? नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं, सपोर्ट है। सपोर्ट किसका है? टेररिस्ट चोरों का है, उनको सपोर्ट। ये देखो ना, ये पुलिस वाले नीली वर्दी वाले बच्चों को मारे, यही तो सपोर्ट है। उनके बस की नहीं, उनको छुपाने में सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ये सपोर्ट उनको बिल्कुल मिल रहा है। और किस चीज का सपोर्ट? मगर अब युवा तो घर से निकाल के भी अब मारेगा उन्हें। अब जिस टाइम मोदी जी या कोई आएगा ना, वो इस गलत चीज में हाथ, उनका सही में तो डंडों से ही स्वागत करना चाहिए, जैसे इन्होंने बच्चों का या मेरे जैसे पत्रकारों का या नेताओं का? पत्रकार तो यहाँ बेचारे इतनी खड़े होके धूप में, गर्मी में, भीड़ में इन बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं जिससे कि इनकी बात पहुँचा सके। पत्रकार तो उनका साथ दे रहे हैं, और जो अंधे बहरे गूंगे जो वहाँ बैठे हुए हैं अपने एसी कमरों में, उनको सुनाई तक नहीं जा रहा, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ पुलिस को आगे कर रहे हैं कि भैया मुझे बचाओ, इतने डर गए हैं। एक पत्रकार का ये दिखा, एक लड़का जो है ऐसे पकड़ करके ले जा रहा है, तो चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर या ऐसे कहीं करके घसीट के ऊपर वायरल हो रहा है। तो ऐसे एक और भी अंग्रेजी की पत्रकार मिली मुझे कल, तो बोला मुझे भी पिटाया गया। तो करीब 1 दर्जन की क्या गोदी मीडिया बोलकर, अगर ठीक है वो सवाल नहीं कर रहा आपके हिसाब से, पत्रकार जनरली आपके हिसाब से सवाल नहीं ही करता है, तो क्या लग रहा है कि उनको पीट दिया जाए या मोलेस्ट किया जाए? किसको पीट दिया जाए? आप क्या कह रहे हो? पत्रकारों को पीट रहे हैं गोदी मीडिया बोल करके? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये भीड़ में ऐसा नहीं है खाली सारे युवा है, कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जिनका सिर्फ एक एजेंडा बन गया है कि चलो 2-4 को इकट्ठा करके हम करते हैं कुछ काम जिससे कि वो बदनाम हो। बहुत ईमानदारी वाली बात कर रही है, बदनाम करने के लिए आ रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आइए। इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा आपको। आपने पॉइंट बोला, मैं सुन रहा था आपका पॉइंट। आपने बोला कि जो मार रहे पत्रकारों को सही कर रहे हैं, कौन मार रहे हैं? आप कह रहे हो आपने वीडियोस देखी है? हाँ, आज देख के आपने वीडियो देखी है? हाँ। आपने देखा किसी को? हाँ, शक्ल देखी आपको? फोटोज वगैरह? हाँ, क्लियर दिखनी है। हाँ, क्लियर दिख। आप मेरे को वीडियो शेयर करो, मैं चलता हूँ आपके साथ थाने कंप्लेंट। नहीं, उनकी होश चलो हो गया ना। वो जो पुलिस की कंप्लेंट ले रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कंप्लेंट लेने से। जो बच्चे पिटे हैं उनका सुप्रीम कोर्ट ने देखने से मना कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये जो दोनों तरफ से हुई है, मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोस देखने से मना कर दिया बच्चों को। अच्छा, आपको क्या लगता है पहले बच्चों ने स्टार्ट करा होगा मारना? आप अपने आप से बताइए। मैं तो कह रहा हूँ, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पहले किसने स्टार्ट करा? जो मैंने ये देखा कि बैरिकेडिंग तोड़ने मैं कह कुछ भी हुआ होगा, बच्चों ने किसी को मान लो स्टोन पेंटिंग हुई छोटी मोटी या कोई भी चीज, बच्चों ने पहले नहीं मारा, मैं कैमरे के सामने मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो किसी भी चीज का, चाहे जर्नलिस्ट को पीटा हो या कुछ भी, जो वीडियोस आप बात कहना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज आपको लगता है पहले बच्चों ने स्टार्ट करी होगी, पहले तो मेरे हिसाब से कोई नहीं। सेकेंडली ये देखो, एक बीजेपी इस टाइम जो इश्यूज चल रहे हैं, मोदी या जो भी चीज है, जो इश्यूज चल रहे हैं, हर जगह इम्प्लांट होते हैं आदमी, सरकारों की तरफ से इम्प्लांट होते हैं आदमी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सरकार की आइडियोलॉजी समर्थक पत्रकार होते हैं। हाँ, नहीं इम्प्लांटेड लोग हैं जो यहाँ पर छोड़े गए इसी चीज के लिए कि कोई एक आधा तत्व, चाहे वो भी उन्होंने छोड़ा हो, उसकी वीडियो बनाकर शेयर करो। अच्छा, जो प्रदर्शनकारियों में जो किसने मारपीट की, वो भी सरकार के ही लोग हैं। हाँ, वो ये करना चाह रहे हैं, सिर्फ उनका पर्पस ये है बदनामी, तो बदनामी बच्चों की हो जाए, लेकिन इस टाइम युवा सारा जागरूक हो जानी हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है, ना होएगी। और समझदार आदमी तो समझ चुका है सारी चीजें। सिर्फ ये सरकार का एजेंडा चल रहा है इस टाइम कि किसी तरह से इन बच्चों को बदनाम करना है, किसी तरह। आखिर इसका उपाय क्या हो? कैसे चलते रहे? एक भी बच्चा, सिंगल बच्चा इतनी तमीज से, ये मेरी वाइफ है, इतनी तमीज से
मैडम ये ले लो। आपने तो काला हाँ, भी वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हम तो शादी में भी जा रहे हैं ना, नहीं हम तो कहीं शादी में भी जा रहे हैं, एक सेकंड, हम कहीं शादी में भी जा रहे हैं तो भी हम यहाँ भाग पे जा रहे हैं, शायद किसी फंक्शन में जा रहे हैं, मैरिज फंक्शन में, कहीं पर जा रहे हैं, कहीं भाग पे जा रहे हैं। ठीक है, एक ये समाज अच्छा तक तरीका मैसेज है। जाए, समाज तक मैसेज जाए। नहीं सही है। तो मुझे अच्छा भी लगा आपकी मैडम सही बात भी कह रही है। मतलब यहाँ पर ना आपसे- जितने स्टूडेंट है, यंग बच्चे हैं, ठीक है, हम सोचते हैं यंग बच्चे थोड़े लेडीज से ऐसा करते हैं। मेरी वाइफ आ रही है, हम 10 दिन से आ रहे हैं, 4 दिन हम यहाँ रुके थे, नहीं तो हम रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं। 4 दिन 17 से लेकर 21 तक हम रुके थे, ठीक है, और उसके पहले से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं इस तरह से। इनको एक दिन में इनसिक्योर नहीं लगा, इतनी भीड़ में भी इनसिक्योर नहीं लगा। बच्चे और यंगस्टर्स जो सरकार के जो कुछ लोग लड़के हैं उनके आइडियोलॉजी मिलने वाले, वो भी कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कोई बड़ी चीज नहीं है, यानी कि सरकार के अंदर भी कुछ गड़बड़ है। तो अब जो लेकिन ये चीजें चल रही है कि जब सरकार के अंदर के लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, मोदी जी अमित शाह ही मेन इसमें विलेन बनते हुए दिख रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। कंपनी सीआरपीएफ उतारने जा रहे हैं, कब आ जाएगी? क्योंकि कल से ही खबर चल रही है कि 20 कंपनी सीआरपीएफ आ रही है। अभी खबर आई है कि कनॉट प्लेस की सारी दुकानें आज से बंद रहेगी। तो आप लोग नहीं मानेंगे, मोदी अमित शाह नहीं माने, उनके लोग तो खैर मानने को तैयार है क्योंकि उनके ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं बीजेपी वालों के, समर्थकों के भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राइट विंग वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस समय सुस्त हैं। तो क्या लग रहा है कि ये दो आदमी एक तरफ है कि नहीं जी हम नहीं मानेंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि जो है नहीं इस्तीफा देने के बीच में रास्ता होगा क्या? ये लिखा हुआ है, आप शो कर सकते हैं, इस्तीफा होकर रहेगा, होकर रहेगा। कैसे अब क्या होगा? ऐसा होता है जी, देखो एक आदमी के अंदर मिसकंसेप्शन है कि मैं भगवान से भी ऊपर हूं। दो आदमी एक ही है, मैं अभी बात दूसरा कर उसका साथी है। अमित शाह जी का भी नाम ले रहे हैं नहीं, आप। मैं एक की बात कर रहा हूँ, हाँ। ये तो जो मेरी समझ है, हाँ। मैं अपनी समझ से बोलूंगा। एक आदमी सोच के बैठा मैं भगवान से भी ऊपर हूं। हाँ, सिर्फ दिक्कत ये है, उसे कोई भी गलती अपनी नजर नहीं आती, उसे लगता नहीं मैं कुछ गलत कर सकता हूँ, ये चीज उसको एहसास ये हो रहा है कि मैं भगवान से ऊपर हूँ, भगवान अच्छा, गलत एक कर सवाल सकता ये है, है मैं कि- गलत नहीं कर सकता। आप लोगों को सिर्फ नरेंद्र मोदी से दिक्कत है और धर्मेंद्र प्रधान जो भी कि पूरी बीजेपी सरकार चाहते चला मैं जाए? बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर बीजेपी से 2007 से 17 तक बीजेपी में काउंसलर रहे दिल्ली से। वही मैं कह रहा हूँ। सुनो मैं बताता हूँ, फादर है 2007 से 2017 तक काउंसलर रहे बीजेपी से। तो हमारी आइडियोलॉजी यही दिल्ली से? हाँ, आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ चलती है। लेकिन मैं पिछले आज की नहीं बोल रहा, 5-6 साल से इतने इश्यूज आ रहे हैं, मन डे बाई डे खराब हो रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, हम ना इधर ना उधर न्यूट्रल से चल रहे थे। लेकिन जिस दिन ये मार पिटाई हो गई, उसके बाद हमारी पूरी फैमिली ने कसम खा कहा ली। जा रहा है कि राजनाथ सिंह को भी जो है वो बुड्ढा बना के रखा गया। हमारी पूरी फैमिली ने डिसीजन ले लिया है कि चाहे कुछ हो जाए जिंदगी में, ना तो मोदी को वोट देना, उल्टा उसके खिलाफ प्रचार करना। तो चलो आपका बैकग्राउंड रहा है सेफ्रॉन का, क्या लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ भी गुस्सा है ये? मैं बताता हूँ, देखो आज सरकार, मैं कह रहा हूँ सरकार के दिमाग में, मोदी के सरकार के दिमाग में ये है कि हम कुछ गलत नहीं है, स्टार्टिंग वहाँ से हुई है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शुरू में हो जाता, बातें खत्म हो जाती, बातें खत्म हो जाती। क्यों? इन्होंने क्या सोचा, तो बच्ची है, यूं ही है, कांग्रेस जनता पार्टी क्या है। आप जैसे मुझे लग रहा है कि बीजेपी के कुछ सपोर्टर भी, मैं सोशल मीडिया भी देखता रहता हूँ कि आप लोगों के पक्ष में बच्चों को अपने, तो आपको क्या लग रहा है कि जो है मैं वही बता ये हैं मतलब जो मैं है वही बता रहा हूँ, इनके दिमाग में शुरू में तो ये था क्योंकि इन्होंने लाइट ले लिया बच्चों को बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके दिमाग में हम नरेंद्र मोदी जी, हाँ हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हम भगवान हैं। हाँ हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ जितने बच्चे हैं 10-20 दिन बैठेंगे और चले जाएंगे। क्या सुब्रमण्यम स्वामी कुछ भी बोले? मैं कह- उसको कौन पूछ रहा है वहाँ पर स्टेज, बताओ, इतने सालों से बोल रहा हूँ, इतने सालों से बोल नहीं रहे हो। अगर वो झूठे हैं तो उनको जेल क्यों नहीं भेजते मोदी जी? वो तो देखो हर एक के अंदर गट्स होते हैं, देखो गट्स होते हैं। आज भी जिसके अंदर गट्स होते हैं, आज वो 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, चलो बात खत्म हो गई। अगर किसी मन के की guts बात है, करना है तो मन की बात अलग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग होती है। 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, हम अपनी सुना देंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं हुई ना, बात खत्म नहीं हो जाता है। एक अकाउंटेबिलिटी होती है किसी मैडम ने एक बड़ी बात कह दी कि भाई मैडम आप लास्ट में जो बात जोड़ दीजिए, आपने कहा कि चाहे कितने उतार दे सीआरपीएफ कंपनियां, क्या कि नेपाल बना दीजिएगा, गोली चलवाइएगा। नहीं, आपको मैं एक बात बोलूं, चाहे कितने उतारते उससे 3 गुना ज्यादा युवा, क्योंकि युवा की ना आंखें खुल गई है। एक तरीके का ये तमाचा मैं साफ बोलूं, युवा ने मोदी जी के मार दिया है।
कि भाई जो यहाँ पे आदमी है ना, जितने यहाँ पे आए हुए हैं ना, उनको सबको अक्ल आ गई क्या सही है और क्या गलत है। क्या लग रहा है सब जिस तरह से उस दिन और हुआ, अभी तो 3 गुना और आएंगे। तो मोदी जी आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए और सीएस पहले बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम और 3 गुना 4 गुना आके खड़े होके आपके सामने। कितने पुलिस वाले लाओगे आप, लेकर आओ युवा, फिर भी अपने आप को ना बिल्कुल बुलंद करके खड़े हुए। यानी मोदी जी का इस्तीफा दिलवा के रहेंगे। ये देखो, ये देखो, आपके ससुर जी काउंसलर रहे बीजेपी के काउंसलर है। देख सकते हैं दिल्ली में बीजेपी की काउंसलर की बहू है, ये इतना गुस्सा है। और मेरे ऊपर तो राइट विंग वाला मोदी मीडिया का टैग लगा के 5 बार हमला भी हो चुका है। तब भी मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे सही हैं, हो सकता है उनमें कुछ गड़बड़ लोग आए हों, लेकिन अगर ये नहीं होता है रिजाइनेशन तो तय मानिए नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी ही जाने वाली। बाकी बच्चों में एक भी आदमी गलत नहीं है। बीजेपी जाए चाहे ना जाए है, क्योंकि जो है अब कितना बड़ा सबूत दूं कि ये काउंसलर की बहू है, तो भूतपूर्व काउंसलर की नाराजगी कितनी अंदर तक है इस देश में आप समझ सकते हैं। तो मोदी जी 12 साल बहुत होता है। अब एक आप चीज बोलना चाहूंगी मोदी जी को, शर्म करो। एक आदमी और अपने आप को बचाने के लिए इतने बच्चों को पिटवा रहे हैं, इतने बच्चों को। क्यों? खुद की औलाद नहीं है, बच्चों का दुखी है, मगर बाकी अंधे थोड़ी है, बाकी तो अंधों की तरह घूम रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। वो जो बोल उनकी सुन, जैसे उन्होंने बोला उनकी सुन कौन रहा है? ये तो सिर्फ एक गुंडा राज चल रहा आपकी है। आत्मा क्या कह रही है? मेरी आत्मा तो ये कह रही है इस्तीफा तो होकर रहेगा। सुब्रमण्यम स्वामी जो हो बोलते जाए। हैं मोदी जी के बारे में सही है कि देखिए गलत है? सुब्रमण्यम स्वामी में हम टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं आज के हाँ, टाइम। उनकी सुब्रमण्यम स्वामी सुन टॉपिक रहे नहीं है। नहीं है, लोग डरते भी। प्रधान टॉपिक है। मैं तो बोलूंगा, क्योंकि जो है लोग डरते भी हैं, बड़ा इश्यू है वो, कि अगर एक फोटोग्राफ्स आ गया मोदी जी तो आपका क्या होगा भगवान जाने। इसलिए आप जो है रिजाइन दे दीजिए, खुद ही दे दीजिए। एक पत्रकार कोई नहीं बोलेगा आपको, खुद दे दीजिए, सबसे बढ़िया होगा। आपके लोग आपसे परेशान हो चुके हैं। धन्यवाद।